कुछ अन्य कोण देख लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण। वो जो आपके थे पहले 5 वो थे क्या, कोणों के प्रकार, और ये आ जाते हैं अन्य कोणों में। इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो पूरक कोण क्या होता है, चित्र से भी हम समझेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 के बराबर होता है। सिंपल है, बोल रखा है, क्या बोला है, जब दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। मान लिया ये कितना है, अब आपको ये पता है ये जो L बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हमने नाम दे दें यहाँ पे A B। अब बोला दो कोणों का योग, ठीक है। देखो एक एंगल अब यहाँ पे बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा। जब हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे मान लिया C दे दिया, तो जब हम इन दोनों एंगलों का योग देखेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। देखो अब दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एंगल A और यहाँ पे हम ले लेते हैं O, एंगल AOC प्लस दूसरा आ जाएगा हमारा एंगल COB। एंगल आ जाएगा COB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया होगा बच्चों कैसे, 90 डिग्री। देखो AOC ये कुछ होगा, अब हमको ये पता है कि एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से AOC कुछ होगा, इसका मान लो हमने 30 मान लिया, फिर यहाँ से COB मान लिया हमने, कितने डिग्री हो जाएगा, 60। यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो पूरक कोण कौन से कोण कहलाते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, कोण कहलाते हैं क्या है, पूरक कोण कहलाता है। इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम दूसरे एंगल की तरफ। दूसरा जो एंगल है वो आपको दे रखा है क्या, समपूरक। जैसे अब हमने पूरक को देखा वैसे ही आपका क्या है, समपूरक है। समपूरक में क्या हो जाएगा, ऐसे दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यानी दो कोण होंगे उनका योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए अब हम एक पहले तो 180 रेखा ले लेते हैं। देखो यहाँ से 0, इसको मान लेते हैं हम A, ये आपका आ जाएगा B। अब आपको पता है ये जो यहाँ पर एंगल बनता है इनके बीच में पूरा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मान लिया मैंने कोई एंगल क्या है, ये ले लिया मैंने, यानी यहाँ से एक सीधी रेखा जा रही है, इसको हमने नाम दे दिया C, ठीक हो गया। अब आपको पता है A से अगर मैं B तक की बात करूँ तो टोटल इसका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, जब दो कोणों का योग कुछ हिस्सा ये होगा, कुछ हिस्सा ये होगा, और ये पूरा मिलाकर के कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया सेंटर पॉइंट O, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस कोण को आप क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। आई होप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन क्या लिखिए, आसन्न कोण। जब दो कोणों के शीर्ष, पहले हम इसको शायद ये इसमें स्क्रीन में आपको दिख नहीं होगा, इसको मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूँ, बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें बोला है 180 के बराबर होना चाहिए। ये आपका टोटल कितना, 180 डिग्री। इसको हमने नाम दे दिया A, ये आपका B, और यहाँ पे मैंने कोई एक और रेखा खींच दी C। तो यानी ये आपका जो एंगल, यहाँ पे एक एंगल बनेगा और इधर एक एंगल बनेगा, इसका योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल A, यहाँ पे हमने ले लिया O, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COP, एंगल COB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तब ये कौन सा कोण कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। आपका कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आसन्न कोण। जब दो कोणों के शीर्ष आपको पता है, शीर्ष में आपका यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो ये एंगल बीच में बनता है ये आपका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि शीर्ष क्या होता है। जब दो कोणों के शीर्ष तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता था, उनमें से एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो, तब जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, आसन्न कोण बनेगा। समझते हैं इसको डायग्राम से। बोला है जब दो कोणों के शीर्ष, पहले तो हम ये बना लेते हैं एक 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दो एंगल, ठीक हो गया। दो एंगल आप कोई भी ले सकते हैं। तो बोला है जब दो कोणों के शीर्ष तथा उनके बीच में क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जरूरी नहीं कि आप 90 डिग्री ले, या कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, चाहे इस तरह से लें, चाहे कोई भी एंगल आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो बोला है डेफिनेशन से, जब दो कोणों के शीर्ष, अब यहाँ देखो शीर्ष है, एक ये एंगल है, एक ये है और एक ये है, तो दो कोणों के शीर्ष तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो पहले हम नामकरण कर देते हैं O A B C। देखो इनके दोनों कोणों के शीर्ष हो गए, और इनके बीच में देखो एक उभयनिष्ठ भुजा आ रही है, यानी जो एंगल B है, एंगल C के लिए भी उभयनिष्ठ है और एंगल A के लिए भी वही भुजा काम कर रही है। तो यानी एक भुजा के आगे उसमें उभयनिष्ठ आ गई। फिर बोला उनमें से एक कोण की दूसरी भुजा, मान लिया एक कोण है, इसकी दूसरी भुजा कौन सी है, ये वाली है।
देखो एक आपका क्या बनेगा, एंगल AOB बन रहा है और एक आपका बन रहा है BOC। तो पहले वाली कोण के लिए इसकी दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, C। तो एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ हो, ठीक है। देखो एक भुजा ये हो गई आपकी, दूसरी भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ है। ऐसे ही फिर बोला है तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा, दूसरे कोण ये हो गया, इसकी दूसरी भुजा कौन सी हो गई, A वाली, दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। तो देखो दूसरी भुजा, जो दूसरा कोण है उसकी दूसरी भुजा कहाँ है, इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर है। तो जब ये इस तरह की आकृति आपको कहीं पर दिखेगी, ये आपका कौन सा कोण कहला जाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। जरूरी नहीं आपका बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ हो, डायग्राम कैसा भी हो सकता है। मान लो ये है आपका एक, इस तरह से आपका ये एंगल बन रहा है। तो देखो एक एंगल ये बनेगा और यहाँ पे देखो कितने एंगल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो ये आपके हो गए 2 एंगल, ठीक है। तो ये इस टाइप का जब आपका क्या बन जाएगा, कोण बनेगा, तो वो आसन्न कोण कहलाएगा। यानी इनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। 4th नंबर देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख। इसका जो रोल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका कई क्वेश्चन में मान निकालने के लिए, कोणों का मान निकालने के लिए। इसको देख लेते हैं। इसका डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें बोला है यदि 2 सरल रेखाएं AB और CD, हमने 2 सरल रेखाएं खींच ली, इसको आप रिजु रेखा बोल सकते हैं, AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। देखो ये बिंदु O है जो आपका इस जगह पर है, एक बिंदु को कहाँ पर काट रही है, O पर काट रही है। तो बिंदु O पर 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। यहाँ से कोण हो चुका है गायब हाथ रखने की वजह से, 4 कोण बनते हैं। अब देखो 4 कोण बन रहे नहीं बन रहे, देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4, टोटल 4 कोण बन रहे हैं। इनमें से AOC, एंगल AOC, देखो एंगल AOC यानी ये जो क्रॉस वाला दिख रहा है पहला वाला, तथा DOB, एंगल DOB, देखो DOB ये दूसरा क्रॉस, कोणों का एक युग्म है। कैसे कोणों का, शीर्षाभिमुख। यानी आप बोल सकते हैं ये आमने सामने के जो कोण होंगे, जैसे यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। ऐसे ही ये जो ऊपर नीचे आपको दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण। जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसके जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो कैसे कोण कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आपकी बचती है, उसको मैं बता देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक रैखिक युग्म आ जाता है, ठीक है। रैखिक युग्म में मैं आपको पढ़ के बना देता हूँ। 2 ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य 2 भुजाएं विपरीत किरणें हो, उन कोणों का एक रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं डायग्राम से, सीधा खाली डायग्राम से बता देता हूँ मैं। यहाँ समझ लेते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में क्या होगा, एक रेखा होगी आपकी कितने डिग्री की, 180 डिग्री की। मार्कर भी अब काम करना कर चुका है बंद, कह रहा है कि जितना बताना था उतना हो गया। अब इसमें हम रैखिक युग्म समझ रहे हैं। एक होगा जो ये आपकी रेखा है AB, ठीक है। अब आपको पता है ये कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की होगी। अब इसके बीच में ये जो बनेगा इसको हम नाम देते हैं C, ठीक है। एक रेखा C है, तो इनके बीच जो संबंध आएगा, देखो B से हम कहाँ गए, इसको हम नाम देते हैं बीच में O, तो BOC और उसके बाद COA यानी एंगल BOC प्लस एंगल COA, इसको आप क्या बोलेंगे, एक रैखिक युग्म बोलेंगे। रैखिक युग्म मतलब आप जोड़ा या पेयर समझ सकते हैं। तो रैखिक युग्म अगर शब्द कहीं पे आएगा तो वहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी के साथ बच्चों आपके जो कोणों से संबंधित या बेसिक थे वो हो चुका है कंप्लीट।